टोक्यो ओलंपिक 2020 में 12 साल बाद इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर पैसों की बारिश तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं होती और अपने इसी एक गोल्ड मेडल के दम पे आज नीरज चोपड़ा विराट कोहली को भी टक्कर दे रहे हैं। गाइस, नीरज चोपड़ा इंडिया के पहले ऐसे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं जिन्हें गैटोरेड पेप्सिको का एंडोर्समेंट मिला है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच कर रही हैं। इससे तो एक कहावत याद आती है कि अगर आप अच्छा भागोगे तो लोग आपको जूते भी देंगे, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप मुझे जूते दो फिर मैं अच्छा भागूंगा तो लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो और अपने दम पर वो सब चीजें पाओ जो आप चाहते हो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना घटी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब 1945 में जापान में एक लड़का अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को अपनी पीठ पे लाद कर उसके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था। अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसे रोना आ रहा था, लेकिन अपने होठों को काट कर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक गार्ड ने उस लड़के से कहा कि तुम ये भार मुझे क्यों नहीं दे देते। तो उसके बाद जो लड़के ने जवाब दिया वो जापान में इतिहास बन गया। उस लड़के ने कहा कि ये कोई सामान नहीं है, ये मेरा भाई है। और आज भी ये पिक्चर जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। गाइस, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते। सच अ काइंड हार्टेड मैन। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने 2 अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप लोग YouTube, Instagram, Facebook और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं और लोगों को फॉलो करते हैं तो चलिए एक बात बताइए, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा पर्सनालिटी है जिसके किसी एक सोशल मीडिया हैंडल पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी एक्चुअली एक फुटबॉलर है। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। एक्चुअली वो पर्सनालिटी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके इंस्टाग्राम पे टोटल फॉलोवर्स है 276 मिलियन। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 276 मिलियन। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनकी जनसंख्या को जोड़ भी दिया जाए तो उस आंकड़े से भी ज्यादा है। ओह माय गॉड। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। कई लोग इतना दिमाग कैसे लगा लेते हैं समझना बेहद मुश्किल है। ऐसा ही दिमाग लगाया एक चाइनीज आदमी ने। उस बंदे ने एक फ्लाइट का फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा जिसके साथ में VIP लाउंज का एक्सेस और उसका खाना एब्सोल्युटली फ्री था। अब उस बंदे ने क्या किया ध्यान से सुनेगा। वो सबसे पहले VIP लाउंज गया, वहां पर फ्री का खाना खाया और उसके बाद अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवा दिया। फिर से अगले दिन आया, फिर से वो VIP लाउंज गया
और वहां का फ्री का खाना खाया और उसके बाद उसी टिकट को फिर से रीस्केड्यूल करवा दिया। और ऐसे करके उसने कम से कम 300 बार अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवाया और 300 बार वीआईपी खाना फ्री में खाया। और हद तो तब हो गई जब उसने उस टिकट को फाइनली कैंसिल करवा दिया और उसको सारा का सारा अमाउंट रिफंड मिल गया। हद हो गई। गाइस, आपको इस बंदे के दिमाग के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।